Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. Equation of motion of inviscid fluids का ये सेकंड लेक्चर है। पहले में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लिया एंड लिटिल बिट थ्योरी अबाउट इट। अब ये सेकंड मेथड है, वेक्टर मेथड फॉर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम एक फ्लूइड में क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं और ये क्लोज्ड सरफेस फ्लूइड के साथ मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी एज फ्लूइड इज मूविंग। इसमें एक हमने पार्टिकल डिफाइन कर लिया, एलिमेंट लिया, उसके अंदर एक पार्टिकल है। ए सरफेस एस है, इसका वॉल्यूम वी है, पार्टिकल पी है और ये स्मॉल एलिमेंट डीवी वॉल्यूम का है। इसके जो सरफेस है उसके ऊपर भी फोर्सेस होंगे, उसको अभी डिस्कस करते हैं। तो हमने एक क्लोज्ड सरफेस एस लिया एंड ये रीजन में डिफाइंड किया है और इसमें जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और ये जो क्लोज्ड रीजन है ये भी फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है। सो जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है एट एवरी इंस्टेंट। इट कैन, जो ये क्लोज्ड रीजन है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है, सेम फ्लूइड पार्टिकल्स एट एवरी इंस्टेंट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग on the mass of the fluid, and here this mass, so by Newton's second law the total force acting on this mass of fluid will be equal to the rate of change in linear momentum, F is equal to ma. एंड यहाँ पर मान लेते हैं कि रो डेंसिटी का फ्लूइड है, डेंसिटी रो है, तो इस पर जो है दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक तो नॉर्मल प्रेशर थ्रस्ट ऑन द बाउंड्री और दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेस एफ पर यूनिट मास। ये हम लेट्स से दिस इज द फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स and normal thrust on the boundary. So this will be this direction, this is small part of this S surface, ds से डिनोट कर देते हैं स्मॉल पार्ट को, और इस पर जो रो प्रेशर P एंड देन यूनिट वेक्टर N। सो प्रेशर से हम दिखा सकते हैं P जो थ्रस्ट है। अभी Q जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, तो हम मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम m ऑफ द वॉल्यूम v। वॉल्यूम v ये पूरा वॉल्यूम है, m से डिनोट कर रहे हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू momentum is mv, m is capital M is momentum, q into m is what? Rho into dv, mass is density into volume,
and volume is dV for small this region, for small this volume dV, so रो dV, एंड पूरे इसका लेने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ओवर वॉल्यूम वी, तो ये पूरे रीजन का मोमेंटम हमें मिल जाएगा। एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, टी के रिस्पेक्ट में। सो डी एम अपॉन डी टी is equal to d upon dt integral v rho q dv. This is the time rate of change of linear momentum. Now this can be written as integral v dq upon dt rho dv plus integral v q d upon dt rho dv। पार्ट्स का मेथड अप्लाई कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी रो डी वी। क्योंकि यहाँ पर रो डी वी जो है कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सो दिस टर्म वैनिशेस, सो ओनली दिस टर्म इज हियर, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी क्यू अपॉन डी टी रो डी वी। सो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो किया है वहाँ से आ जाएगा, and this will be, if we put q then this q is here, this term, so same this we have proved। so अगर हम देखें कि फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन पार्टिकल p f है, दिस इज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स acting on the particle p and this is per unit mass, force per unit mass। and then total force on the volume v क्या होगा, total force on the volume v will be integral over v f rho dv, because this is the mass and we are taking, this is per unit mass, therefore we can say that this is the total force, total mass, force integral over v। अब F जो है एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट मास, और हमने एक क्लोज्ड रीजन लिया है जिसमें ये वॉल्यूम है, ये एस है सरफेस, इसमें एक एलिमेंट हमने लिया है जो डीवी है। यहाँ पर ये स्मॉल सरफेस एरिया है डीएस, एंड इसमें नॉर्मल प्रेशर थ्रस्ट है जो पी एन डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि इनसाइड है, एन जो है यूनिट वेक्टर है वो आउटवर्ड है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि total surface force
total force on surface, on the surface, on the surface. तो ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, टोटल फोर्स ऑन द सरफेस होगा. वॉल्यूम अभी एफ ये पर यूनिट मास है, तो टोटल मास है रो डीवी, ये टोटल मास है. फोर्स इनटू टोटल मास इंटीग्रल ओवर वी, ये हो गया टोटल सरफेस फोर्स ऑन सरफेस. अब हमें जैसे पता है कि पी थ्रस्ट है, प्रेशर नॉर्मल प्रेशर थ्रस्ट, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि, और ये कहाँ पर है, एट ए पॉइंट ऑफ द सरफेस एलिमेंट ds. जो पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ पर किसी पॉइंट पर है. तो ये हम लिख सकते हैं S सरफेस प्रेशर P माइनस n, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इनटू ds. सो नेगेटिव साइन तो इसलिए लिया कि फोर्स जो है, सरफेस फोर्स जो है, एक्ट्स इनवर्ड. नेगेटिव साइन, सरफेस फोर्स एक्ट्स इनवर्ड, इनवर्ड्स, एंड और जो n है वो अपवर्ड है, ऑनवर्ड है, यूनिट वेक्टर. तो अपोजिट है, इसलिए अपोजिट साइन हो गया. एंड अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करें, उससे हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन, ये यूनिट वेक्टर है, फोर्स डी एस सरफेस के ऊपर हम इंटीग्रल कर रहे हैं. दिस कन्वर्ट्स इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी. तो यहाँ पर हम ये यूज़ करके इसे लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर ले लिया, v ओवर v हो जाएगा, डेल p, डेल ऑल्सो डेल f, डेल p dv. सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल्यूम v, ये बराबर आएगा v f रो dv, this force minus this one. ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये सरफेस फोर्स, फोर्स एट सरफेस, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल डेल पी डीवी. इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल वी एफ रो, एफ इज ए फोर्स वेक्टर, एफ रो माइनस डेल पी डीवी, क्योंकि दोनों ही सेम वॉल्यूम पर है इंटीग्रल, सो क्लब कर सकते हैं. अब न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम लें, तो जो हमने लिखा था कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो वो उस एक्सप्रेशन को लें तो टोटल फोर्स ये हो गया, इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल वी डी क्यू अपॉन डी टी रो डी वी. ये हमने मोमेंटम निकाला था, दिस वॉज dm upon dt. This is basically
dm अपॉन dt कैलकुलेट हमने किया था ये। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये जो वैल्यू है इंटीग्रल v रो dq अपॉन dt, दिस टर्म माइनस रो f दिस टर्म एंड प्लस दिस टर्म del p dv इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म एक तरफ लेने से दिस एक्सप्रेशन वी गॉट। अब जो वॉल्यूम v है वो एनक्लोज्ड बाय सरफेस s है एंड दिस वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी। सो ये कब होल्ड करेगा? रो dq अपॉन dt माइनस रो f प्लस del p इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है जो कि enclosed by surface s है वो arbitrary है। So we can write this integral, we can remove, and this is equal to 0, and it gives dq upon dt is equal to f minus 1 upon rho del p। यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वेक्टर फॉर्म में पिछले लेक्चर में भी किया था। सो ये वेक्टर मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्टेन हो गई। सो डिडक्शन ऑफ लैम्स हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशंस, जो कि हमने अभी पहले भी किया था। तो हमने अभी लिखा था डेल क्यू अपॉन डेल टी, जो पिछले लेक्चर में भी लिखा था, प्लस क्यू डेल क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी। एंड ये रिमेंबर करने के लिए सजेस्ट किया था क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू 2q क्रॉस कर्ल क्यू प्लस क्यू डॉट डेल क्यू। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू क्यू डेल क्यू, ये लास्ट लेक्चर में भी किया था, इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस डेल क्यू डॉट क्यू, दिस टर्म 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस क्यू क्रॉस कर्ल क्यू। सो दिस गिव्स क्यू डॉट डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस कर्ल क्यू क्रॉस क्यू। ऑर्डर चेंज कर लिया इसलिए प्लस साइन आ गया, इज इक्वल टू एफ माइनस 1 बाई रो डेल पी। अब हमें पता है ओमेगा, जो कि वॉर्टिसिटी वेक्टर है, ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल क्यू होता है। सो ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल क्यू अपॉन डेल टी, विच इज दिस इक्वेशन, प्लस अब इसमें ये वैल्यू रख दी, फ्रॉम हेयर दिस कम्स डेल, ये राइट हैंड साइड क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस कर्ल क्यू क्रॉस क्यू and this is equal to
and curl q is what? Omega. We will put here omega. Omega cross q is equal to f minus 1 by rho del p. So instead of curl q cross q we will write ओमेगा क्रॉस क्यू लिखेंगे यहाँ पर. और ये इक्वेशन जो कहलाती है, ये इक्वेशन लैम्स हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशन कहलाती है. ये वैसे एग्जामिनेशन में कम चांसेस हैं, बट पता होना चाहिए इन केस कभी कोई आ गई इक्वेशन. अब आयलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखी जा सकती हैं एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी. तो इनका डेरिवेशन नहीं करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे वहाँ आएगी तो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स करेंगे. थैंक यू.